भूमि परत भा ढाभर पानी तिम जीवई माया लिपटानी। जिस प्रकार जब आकाश से कोई बूंद आती है, जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरती तब तक पवित्र रहती है, और जैसे ही पृथ्वी पर आती है वो मटमैली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जीव है, ये ग्रसित हो जाता है माया में। 10 बिंदुओं में माया का दर्शन कराया गया। रामचरितमानस में बाबा वर्णन करते हैं कौन कौन से हैं 10 बिंदु। जननीय जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सहद परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सहद परिवार। अब जीव बेचारा क्या करे, एक से छूटता है तो दूसरे में, दूसरे से छूटता है तो तीसरे में। माया से कैसे भाग सकता है? उस माया से यदि बचना है तो मायापति का आश्रय ले लीजिए। श्री हरि माया के पति हैं, उनका आश्रय ले लीजिए, फिर माया का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। मायापति का आश्रय, उनके नाम का जाप प्रारंभ कर दो, उनकी कथाओं में जाना प्रारंभ कर दो, सत्संग में जाना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, कथा में नहीं जाओगे, तब तक आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे। आप ज्ञानी तो हो, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ चुका है, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, वासना का, ईर्ष्या का, द्वेष का। और जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें सत्य के विषय में बताया जाता है। वास्तविकता जगत में सत्य है क्या? अच्छा, जगत में सत्य क्या है जानते हो? हाँ, क्यों दादाजी, जगत में क्या सत्य है? हाँ, नहीं जानते? जब जन्म हुआ तो बताया गया कि धराधाम सत्य है। बड़े हुए तो घर के लोगों ने बताया कि भैया अर्थ काम सत्य, पैसा खूब कमाओ, पैसे के बिना कुछ है ही नहीं, बस पैसा ही कमाओ। बड़े हुए तो बताया गया कि अर्थ काम सत्य है, और अर्थ कमाते कमाते भैया 50 और 60 पर पहुंच गए, 50 तक तो पहुंच ही गए। और हुआ क्या, जब पिंजड़े से पंछी उड़ गया तो पीछे से लोग क्या कहते हैं? हाँ, राम नाम। क्या वो राम नाम सत्य है? मुर्दे को बताया जाता है, शव को बताया जाता है? नहीं, वो सब नहीं सुनता है, वो आपके लिए होता है कि भैया संसार में सब मिथ्या है, सत्य है तो केवल राम का नाम। तो उसका आश्रय लो। मैं नहीं कहती धन मत कमाओ, धन भी कमाओ, लेकिन धन को कमाते हुए सत्कर्म करो, संकीर्तन करो, सत्संग में जाओ, क्योंकि बिना सत्संग में जाए आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
सुबह में आपको बताया था कि आप यहाँ आकर बैठे हो, ये मत समझना कि आप आकर यहाँ बैठे हो, आप आकर यहाँ बैठे हो, नहीं, आपको यहाँ लाया गया है, आपको यहाँ बुलाया गया है। और आपको पता है स्वयं बिहारी जी ने आपको यहाँ बुलाया है। जब तक उनकी कृपा दृष्टि आप पर विशेष स्वरूप में नहीं पड़ती, तब तक हम चाहकर भी ऐसे रोड से निकल जा रहे, हजारों ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ तक आ नहीं पाते हैं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक